नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के संग में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे लगातार 12 ट्रेडिंग सेशन नए लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद शुक्रवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी प्रकार के इंडेक्स 1% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुए। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्या ये सिर्फ एक रनिंग करेक्शन है या ये ट्रेंड रिवर्सल का कोई इसमें सिग्नल मिल रहा है। एफआई की जो पोजीशनिंग है वायदा बाजार में वो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स का भी एक चेक लेंगे, साथ ही सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये सबको समझने के लिए आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट्स का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी इस हफ्ते 86 अंकों की हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ, लगभग आधे % की तेजी के साथ बंद हुआ। 14,653 का निफ्टी में इस हफ्ते हाई लगा, 14,553 का लो लगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी भी इस हफ्ते फ्लैट रहा, 160 अंकों की मजबूती के साथ, लगभग आधा % की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ। इंस्टीट्यूशनल डाटा देख लेते हैं। एफआई ने इस हफ्ते फिर पाँचों दिन कैश मार्केट में बाइंग की। सोमवार को 3,000 करोड़ की बाइंग, मंगलवार को 500 करोड़ की बाइंग, वेडनेसडे को 1800 करोड़ की बाइंग, थर्सडे को 1000 करोड़ के आसपास की बाइंग और हफ्ते के आखिरी दिन भी 970 करोड़ की बाइंग। तो नेट उनकी बाइंग थी 7635 करोड़ इस पूरे ट्रेडिंग वीक के दौरान दोस्तों। डीआईजी का डाटा देख लेते हैं। डीआईजी ने भी इस हफ्ते अपना पैटर्न जारी रखा, हफ्ते के पाँचों दिन बिकवाली की। सोमवार को 2610 करोड़ की बिकवाली, मंगलवार को 1334 करोड़ रुपए की बिकवाली, बुधवार को 2370 करोड़ रुपए की बिकवाली, वीरवार को 188 करोड़ रुपए की सेलिंग और हफ्ते के आखिरी दिन भी लगभग 1000 करोड़ की सेलिंग। तो नेट उनकी जो पांचों ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग थी वो 7444 करोड़ की सेलिंग थी इस हफ्ते दोस्तों। दोनों को डाटा कंबाइन कर लेते हैं। एफआई ने पांचों दिन 7635 करोड़ की बाइंग की, वहीं डीआई ने 7440 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। तो नेट कैश इनफ्लो मात्र 200 करोड़ के आसपास था, जिसकी वजह से निफ्टी 80 अंकों के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ और बैंक निफ्टी 150 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। लेकिन दोस्तों एफआई की जो पोजीशनिंग है उसको समझने के लिए एफआई के आपको एफएनओ के डाटा भी समझने पड़ेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम आपको पहले एफआई के इंडेक्स फ्यूचर के आंकड़े दिखाना चाहेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि एफआई ने अपने आप को आने वाले एक्सपायरी के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए कैसे प्लेस किया है। इंडेक्स फ्यूचर का उनका डाटा है दोस्तों। मंडे को 1357 करोड़ की सेलिंग, ट्यूसडे को 1200 करोड़ की सेलिंग, वेडनेसडे को लगभग 1000 करोड़ की सेलिंग। एकमात्र बाइंग का आंकड़ा हल्का आया वीरवार के दिन, वीकली एक्सपायरी वाले दिन सिर्फ 9 करोड़ का, और फ्राइडे को 1100 करोड़ की सेलिंग। तो यहाँ हमने देख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि जहाँ एफआई कैश मार्केट में खरीद रहे हैं उसी इंटेंसिटी में इंडेक्स फ्यूचर भी बेच रहे हैं, उसी इंटेंसिटी में इंडेक्स फ्यूचर भी बेच रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर का डाटा इससे भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। स्टॉक फ्यूचर में मंडे का सेशन छोड़ दें तो बाकी के चारों दिन उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की है। मंडे को लगभग 700 करोड़ की बाइंग करने के बाद ट्यूसडे को 300 करोड़ की सेलिंग, वेडनेसडे को 1285 करोड़ की सेलिंग, वीकली एक्सपायरी वाले दिन 570 करोड़ की सेलिंग और हफ्ते के आखिरी दिन भी लगभग 4 फिगर की सेलिंग थी दोस्तों, 932 करोड़ की सेलिंग थी। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और समझने वाली चीज़ है, डीआई तो कंटिन्यूस कैश मार्केट में बिकवाली कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों को हमेशा ये बात समझाई जाती है या ऐसे बोल दे कि गुमराह किया जाता है कि एफआई हमारी मार्केट्स में बहुत ज़ोरदार बाइंग करें। लेकिन इस हफ्ते और पिछले 2 हफ्तों से उन्होंने ये ट्रेंड बदली किया है। कैश मार्केट में तो उनकी बाइंग जारी है, लेकिन उन्होंने एफएनओ में बहुत हैवी सेलिंग की है दोस्तों। इंडेक्स फ्यूचर हफ्ते के पाँचों दिन बेचे हैं। जिस इंटेंसिटी में उन्होंने कैश मार्केट में बाइंग की उसी इंटेंसिटी में उन्होंने स्टॉक फ्यूचर भी बेचे और इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे। तो एज ए ट्रेडर हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं, तो एफआई आने वाले कुछ दिनों में मार्केट में एक करेक्शन जरूर एंटिसिपेट करें। इसीलिए उनका हफ्ते के सभी ट्रेडिंग सेशन कैश मार्केट में जहां बाइंग के आंकड़े थे, लेकिन एफएनओ में उनके सेलिंग। ये बात हमें बहुत कम बताई जाती है कि किस प्रकार से वो फ्यूचर में सेलिंग कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर भी सेल कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर भी सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन कैश मार्केट में उनकी बाइंग इंटैक्ट है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट्स में भी एक करेक्शन आ चुकी है। शुक्रवार को जब हम लोग क्लोज हो रहे थे, अमेरिकी फ्यूचर 100 अंकों के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे, लेकिन वहाँ 200 से ज़्यादा अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। तो वो भी हमें एक
एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देगी सोमवार को। तो इस सब के बीच में फिर मंडे ऑनवर्ड हमारे मार्केट्स की क्या रेंज रह सकती है, सोमवार को क्या रेंज रह सकती है, हमेशा की तरह निफ्टी के वीकली डाटा समझेंगे, वीकली चार्ट समझेंगे, ऑप्शन चेन समझेंगे। उसी के लिहाज से फिर हम लोग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे आने वाले हफ्ते के लिए। तो सबसे पहले निफ्टी के वीकली चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी के वीकली चार्ट्स हैं दोस्तों। वीकली चार्ट्स में कोई ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं, जैसा कि हमने चर्चा की। हालांकि F5 या FNO में सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन वीकली चार्ट्स पे हम लोग एक राइजिंग चैनल पे इंटैक्ट हैं और इस राइजिंग चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को हम लोग रजिस्टेंस ले रहे हैं। पिछले हफ्ते भी रजिस्टेंस लिया, इस हफ्ते इसको पार करने की कोशिश की, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन जैसा कि हमने सेलिंग देखी तो मार्केट इसी राइजिंग चैनल के बीच में आके क्लोज हो गया। एक बार निफ्टी का डेली चार्ट्स भी देख लेते हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं। डेली चार्ट्स पे भी हालांकि पिछले 3 दिन से मार्केट्स में लोअर हाइज बन रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी भी ये राइजिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि हमने वीकली में लंबे 7 महीने के राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहे हैं, और ये डेली चार्ट्स है, इसमें पिछले ये 2 महीने का हमारा ट्रेंड है दोस्तों। तो 2 महीने के ट्रेंड में भी हम लोग अभी एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल का फिलहाल इंडिकेशन नहीं है। अगर ये सेलिंग बढ़ती है, क्योंकि हम लोग नीचे से ऑलमोस्ट हमारी मार्केट्स डबल हो चुकी है, तो यहाँ पे अगर 5 से 7% की करेक्शन आती है तो उसको करेक्शन ही समझा जाएगा, क्योंकि जिस वर्टिकल हमने जो राइज किया है उसके सामने 5 से 10% को हम लोग गिरावट ना मान के एक करेक्शन मानेंगे। उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लोअर लेवल पे अगर हम लोग 14,000 13,700 की रेंज में आते हैं इस हफ्ते, तो उसके बाद मार्केट और जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले हफ्तों में। तो आप बने रहें निफ्टी इंडिया बाजार के साथ। हम हमेशा अच्छे अच्छे आपके लिए स्टैटिक्स और बढ़िया बढ़िया आंकड़े, जैसा कि हमने आज F5 के डाटा चेक किए, इंडेक्स फ्यूचर के, स्टॉक फ्यूचर के, तो हमेशा हम लोग चेक करते रहते हैं। एक बार निफ्टी की ऑप्शन चेन भी समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन पे निफ्टी इस हफ्ते के लिए कैसे प्लेस्ड है। ये निफ्टी की इस हफ्ते की वीकली ऑप्शन चेन है, वीकली एक्सपायरी वाली दिन। पहली बार मार्केट्स में बहुत जोरदार कॉल राइटिंग हुई है दोस्तों। पहली बार मार्केट्स में मंदी करने वालों का दबदबा रहा। हालांकि हम इस चीज़ को जानते हैं कि मार्केट बढ़ती धीरे धीरे है। हमने सोमवार के दिन 380 रुपये का लो लगाया, 14,380 का, और शुक्रवार को पूरा हफ्ता बढ़ने के बाद शुक्रवार को हम लोग फिर वहीं आ गए। तो मंदी करने वाले जब हावी होते हैं तो वो पूरे गेन को एक ही साथ ले जाते हैं, और उसका जो हमें एक एग्जाम्पल है वो कॉल राइटिंग में दिख रहा है। 20 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट 14,500 की कॉल पे ऐड हुआ, और 22 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट 14,600 की कॉल पे ऐड हुआ। तो बड़ी कॉल राइटिंग हुई है। शुक्रवार को पुट राइटर में इतना कन्विक्शन नहीं था, और उन्होंने कोई किसी खास ऐसी कोई स्ट्राइक नज़र नहीं आई। यहाँ पे हम एक साइजेबल ओपन ट्रस्ट ऐड होते देखें तो नीचे का जो डाउन साइड है वो कितनी हो सकती है, उसको हमने जैसा कि डेली चार्ट्स पे चर्चा की हम लोगों ने, 14,280 ये इसकी 20 डे मूविंग एवरेज है निफ्टी की। तो ये निफ्टी के लिए वो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। तो इस सब के बीच में सोमवार के लिए फिर मार्केट्स में क्या संभावनाएं हैं, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी की क्या पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज रह सकती है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। मंडे के लिए जो हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो फिलहाल थोड़ी कंजर्वेटिव चुनी है, 14,350 14,500। ये हमने सिंपल ट्रेडिंग रेंज चुनी है। जो हमारा इस हफ्ते का लो था उन्हीं जोन्स को हमने सपोर्ट जोन के लिए चुना है। और जैसा कि हमने ऑप्शन में चर्चा की, 14,500 की कॉल पे लगभग 20 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट ऐड हुआ है। तो ये पॉइंट हमारे लिए अभी मजबूत रजिस्टेंस का काम करेगा। 14,500 550 इस जोन में निफ्टी को मजबूत सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। 14,300 14,350 या हम ऐसा मान सकते हैं कि 14,280, जैसा कि हमने चर्चा की चार्ट्स पे, 20 डे मूविंग एवरेज है निफ्टी की, तो उस जोन से लेके 14,350, ये 60 से 70 पॉइंट की जो जोन है वो मंडे के लिए हमारे लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ये निफ्टी की चर्चा होगी दोस्तों। बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी मंडे के लिए कैसे प्लेस्ड है। बैंक निफ्टी के भी डेली और वीकली चार्ट से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ये बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को लगातार सपोर्ट कर रहा है, और इसके लिए जो इस हफ्ते बड़ी सपोर्ट निकल के आ रही है वो 31,500 की निकल के आ रही है, और इसकी भी जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो 31,800 पे आती है। कल के लिए बैंक निफ्टी में कौन सी ट्रेडिंग रेंज हो सकती है, तो बैंक निफ्टी की जो हमने रेंज चुनी है वो 31,800 से 32,500, 32,400 32,500, ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत रजिस्टेंस का काम करेगा। 31,700 और 31,800 ये जोन बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम प्लस ऑप्शन चेन में समझने की कोशिश करेंगे।
तो बैंक निफ्टी के चार्ट्स देख लीजिए, जैसे कि हमने चर्चा की, ये 2 दिन हमने 32,600-700 की जोन में रेजिस्टेंस लिया है, तो ये हमारे लिए अभी मजबूत रेजिस्टेंस बन गया। बैंक निफ्टी के एक बार आवरली चार्ट चेक करते हैं, उसमें हमें और क्लियरिटी मिलेगी। ये बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट में वैसे बड़ी रेंज निकल के आ रही है 32,600 से लेके 31,500, लेकिन जैसा कि हमने डेली चार्ट्स पे चर्चा की कि जो हमारा फर्स्ट स्पॉट उस दिन नज़र आ सकता है वो 31,800 के आसपास हमारी 20 डे मूविंग एवरेज है। ये ट्रेडिंग में काफ़ी शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो 31,800 पे हमें नज़र रखनी है। एक बार बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में वैसे मैं पर्सनली हम लोग बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, क्योंकि ये एक निफ्टी का बाई प्रोडक्ट है और बैंक निफ्टी निफ्टी के साथ ही चलता है, निफ्टी के फॉलो करता है। फिर भी इसको देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में कोई सिग्निफिकेंस कॉल पुट राइटिंग नहीं थी 32,500 पे, हालांकि 4 लाख शेयर ओपन ट्रस्ट ऐड हुए, और इस स्ट्राइक को छोड़ दे तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे कोई सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग नहीं थी। सिर्फ 31,500 पे, जो कि हमने चर्चा की चार्ट्स पे, अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे हमें सपोर्ट नज़र आ रही है, तो वहाँ सिर्फ 2 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट ऐड हुआ। तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन साइड से कोई बड़ा इंडिकेशन नहीं मिल रहा, सिवाय इसके कि 32,500 पे बैंक निफ्टी इस हफ्ते मजबूत रजिस्टेंस फेस करेगा। तो ये हमारे आपके लिए ओवरऑल एनालिसिस हो गए दोस्तों। हमने आपके साथ चर्चा की इंस्टीट्यूशनल डाटा, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर इस हफ्ते आपको देखना है तो वो है इंस्टीट्यूशनल डाटा। एफआई हमें कैश मार्केट में जो बताया दिखाया समझाया जाता है कि एफआई कैश मार्केट में जोरदार खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते उन्होंने एफआईओ में बड़ी सेलिंग की है। और हमारा निजी तजर्बा है कि एफआई का जब भी कोई डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उनका जो पहले डायरेक्शन है, वो पहले जो एक्शन है वो एफएनओ से स्टार्ट होता है, स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर से ही वो अपना ट्रेंड रिवर्सल का उनका सिग्नल मिलता है। तो इस हफ्ते क्लियरली एक सिग्नल दिया है एफआई ने कि वो हायर रेल लेवल पे अगर बड़ी गिरावट नहीं तो छोटी करेक्शन जरूर एंटीसिपेट कर रहे हैं। 5 से 7% की करेक्शन निफ्टी में आने वाले दिनों में आ सकती है अगर एफआई का ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको डाटा खास तौर पे हमेशा अपडेट करते हैं, इवनिंग में भी डेली जो भी डाटा आता है मार्केट्स का वो आपके साथ हम लोग हमेशा अपडेट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। आने वाले हफ्ते का जो हमने एक आउटलुक शेयर किया उससे भी आपको आपकी मार्केट में जो भी पोजीशन है उसको हैंडल करने में मदद मिलेगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी रिप्लाई करने की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। वहाँ भी हम मार्केट का डाटा प्लस जो भी हमें अच्छी ट्रेड मार्केट की दिन के दौरान नजर आती हैं वो आपके साथ कंटिन्यू शेयर करते रहते हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।